हेलो एवरीवन, दिस साइड अंकित बाती और स्वागत है आपका आज के शानदार वीडियो के अंदर। दोस्तों, ये जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और कुछ चीजें मैंने जो नोटिस करी हैं अपनी लाइफ के अंदर कि किस तरीके से मैं पहले से बेहतर बना। मैं एक ऐसा पर्सन हुआ करता था, जब लोगों से बात करनी होती थी तो उसमें मैं डरता था, चार लोगों के सामने अपनी बातें रखने में डरता था, स्टेज पे बोलना, मतलब मैंने लाइफ के अंदर बहुत कम बार स्टेज पे बोला था और डर लगता था कि यार मैं जब पहली बार स्टेज पे जाऊंगा तो मैं क्या बोल पाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा। तो आज मैं आपके सामने 5 ऐसी बातें रखने वाला हूं, 100% आपकी लाइफ में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ने वाली है। तो आखिरी तक जरूर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो जो नंबर 1 टिप है वो है कि जब भी आप कोई काम करने जाते हैं और आपको लो कॉन्फिडेंस फील होता है तो एक काम जरूर करें, होमवर्क करके जाएं और हार्डवर्क करके जाएं। होमवर्क और हार्डवर्क दो ऐसी चीजें हैं जो आपकी पर्सनालिटी को कॉन्फिडेंट बना सकती हैं। कैसे? एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा स्कूल के अंदर जब हम होमवर्क करके जाते थे तो हमारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता था और हम क्लास के अंदर सीना चौड़ा करके बिल्कुल एंट्री लेते थे कि यार हम होमवर्क करके आए हैं, आज टीचर पूछेगा और हम होमवर्क करके आए हैं, हम उनको दिखा देंगे। एक अलग कॉन्फिडेंस था, चेहरे पे अलग ही चमक थी, आंखों में अलग आप देख पा रहे होंगे कि कॉन्फिडेंस झलकता था हमारी आंखों के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि हम होमवर्क करके जाते थे। उसी तरीके से कोई भी काम हो, आप अगर होमवर्क करके जाएंगे, वो बिजनेस प्रेजेंटेशन हो सकती है, इंटरव्यू की तैयारी हो सकती है और भी बहुत सारी चीजें जो आप अपने डेली लाइफ में करते हैं। थोड़ी सी तैयारी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाएं, जिससे कि आप अपने आप को पहले से बेहतर रिप्रेजेंट कर पाएंगे और धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, तो आपकी पर्सनालिटी एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी में ट्रांसफर होती जाएगी। दूसरी टिप जो मैं आपको देने वाला हूं वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सही शब्दों का चुनाव करना। जी हाँ, सही शब्दों का चुनाव अगर आप नहीं करेंगे अपनी बातों में तो आपकी जो बातें हैं वो सामने वाले पर्सन को समझ में नहीं आएंगी। सही शब्दों के चुनाव से मेरा मतलब क्या है कि कोई भी चीज अगर आप बोलते हैं तो सोच समझकर बोलिए कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोलना चाहिए, उस समय सिचुएशन क्या है, कब आपको हंसकर बात करनी है और कब आपको सामने वाली की बात को इग्नोर करना है। ये छोटी छोटी चीजें जो जिसको हम कॉमन सेंस बोल सकते हैं। तो दूसरी टिप को बहुत ध्यान से सुने कि सोच समझकर बोलें, सही शब्दों का चुनाव करें जो कि एक आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। हर एक शब्द आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तीसरी टिप जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बिजी रहने की कोशिश करें। बिजी रहें पढ़ाई के अंदर, बिजी रहें अपने काम के अंदर। कोई भी काम करें, वो घर का हो या ऑफिस का हो सकता है, आपके बिजनेस का हो सकता है, लेकिन बिजी रहने की कोशिश रखें। मतलब कि आपका समय फिक्स होना चाहिए कि इस 2 घंटे में मुझे ये काम करना है, अगले 2 घंटे में मुझे ये काम करना है। आपकी टू डू लिस्ट खत्म नहीं होनी चाहिए। रात में सोने से पहले टू डू लिस्ट बनाकर सोएं। सुबह उठते ही आपको जो भी आपने 10 टास्क लिखे हैं या 5 टास्क लिखे हैं उसको कंप्लीट करें। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लोगों की बातों का, अगर आप लोगों की बातें, जब लोग आपको इग्नोर करते हैं या फिर लोग आपकी बातें सुनते नहीं हैं या फिर आपको कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, आपके पोस्ट पे किसी ने कोई नेगेटिव कमेंट कर दिया, कोशिश करें जब आप बिजी रहेंगे ना तो आपका ध्यान लोगों की बातों पर नहीं जाएगा बल्कि अपने काम पे जाएगा। और आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो लोग बिजी रहते हैं उनके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। तो तीसरी टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि आप बिजी रहने की कोशिश करें। अगर आप बिजी रहेंगे तो आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी में बदलती जाएगी। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली दिमाग में 10 शैतानी ख्याल दिमाग में आते हैं, तो खाली दिमाग बहुत बुरी चीज है, तो बिजी रहने की कोशिश करें। चौथी टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा कि अपनी बात जब भी रखें सीधी और साफ तरीके से रखें। देखो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुने, आप लोगों का अटेंशन ग्रैब करना चाहते हो, तो आपको अपनी बातों को सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से सामने वाले के सामने रखना आना चाहिए। सामने वाला पर्सन देखता है कि यार ये अपनी बात को सिंपल और सीधे तरीके से रख रहा है, मतलब ये व्यक्ति जो है अपनी बात को लेके कॉन्फिडेंट है। लेकिन जब हम घुमा फिरा के बातें करते हैं ना तो सामने वाले पर्सन को समझ में आ जाता है कि यार ये कॉन्फिडेंट नहीं है अपने काम को लेकर, अपनी बात को लेकर। तो सिंपल सीधे तरीके से अपनी बात को रखें जो कि आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल क्लियर है अपने काम को लेकर, अपनी बात को लेकर और ये पूरा कॉन्फिडेंट है अपने काम को लेकर। तो चौथी टिप क्या है? सिंपल तरीके से अपनी बात को रखें, साफ आवाज में अपनी बात को रखें। पांचवी टिप जो कि
मेरे को लगता है कि इन 4 टिप्स से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और वो क्या है कि दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और ना कहने की आदत डालना। जी हाँ, अक्सर क्या होता है कि हम सामने वाले से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, लेकिन हम उसकी बात सुनना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि लोग हमारी बातों को सुने, और हम ये नहीं चाहते कि सामने वाले की बात हम सुने। देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी बात को सुने, तो आपको भी सामने वाले की बात को सुनना पड़ेगा। आप चाहते हो कि लोग आपकी बातों को इंपॉर्टेंस दें, तो आपको भी सामने वाले की बातों को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। पूरी बात सुने बिना हम कई बार बीच में ही रोक देते हैं और बीच में ही अपनी बात रखने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब आप अपनी बात रखते हो ना, तो वो भी आपकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उनकी बात को ध्यान से नहीं सुना, तो वो भी आपकी बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं। तो सुनना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, सुनने के बाद कौन सी बात पे आपको एग्री होना है, कौन सी बात पर डिसएग्री होना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बात पे एग्री मत होइए। ना कहने की आदत अगर आप नहीं डालेंगे ना, तो लोग आपका मिसयूज करेंगे। आपको ना कहने की आदत डालनी होगी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का हिस्सा है। हर बात में हामी ना भरे, हर बात में हाँ ना कहें। आपको ना कहने की आदत भी डालनी पड़ेगी अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो उम्मीद करता हूं ये 5 टिप्स आपकी पर्सनालिटी को पहले से बेहतर बनाएंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ शेयर करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जिन आपको लगता है कि यार ये 5 टिप्स उनके काम आ सकती है और वो पहले से बेहतर बन सकते हैं। हम कई सारी चीजें शेयर करते हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें सभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, सभी दोस्तों के अंदर, स्टोरी पे आप शेयर कर सकते हैं। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और ऐसी और भी वीडियो आप चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट।